रेडी? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम अकाउंट फाउंडेशन की क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या करना है चीज़ों को। कल हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की एक स्टार्ट करी थी और वो स्टार्ट हमने आई थिंक 12 to 13 टॉपिक्स हमने कल देख लिए थे, ठीक है। तो उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं और चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठना और सबसे मेन चीज़, आप लोग टाइम टू टाइम रिविजन करते रहना। अगर आपने टाइम टू टाइम रिविजन नहीं किया ना तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। रिवीजन आपके लिए, अगर सीए फाउंडेशन को एक अटैम्प्ट में इजीली क्रैक करना है तो रिवीजन मस्ट नेसेसरी। रिवीजन एक नेसेसरी आइटम है जो आपको कंटिन्यूसली करते रहना है। मैं भी करा दूंगा। अभी जो कल हमने क्लास ली थी उसका छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, और फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो कल हमने लास्ट टॉपिक हमने क्या क्या पढ़ लिया था? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने स्टार्ट करा था। ये हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था भाई, ये वाला चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, बट इस चैप्टर को पढ़े बिना आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कॉमर्स के कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ एबीसीडी जो है वो इसी चैप्टर के अंदर आती है। जब तक आप ये एबीसीडी नहीं देखोगे तब तक आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे कल। कैपिटल पढ़ा था, आई होप आपको रिमेंबर होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था गुड्स क्या होता है, फिर ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं। ट्रांजेक्शन के साथ एक वर्ड और था, प्लीज टेल मी, इवेंट्स। ओके, 4th नंबर पे फिर हमने और भी चीज़ें पढ़ी। हमने ड्राइंग्स वगैरह तो नहीं पढ़ा, हमने सेल्स पढ़ा, परचेज पढ़ा, सेल रिटर्न पढ़ा, परचेज रिटर्न पढ़ लिया। एंड 8 यहाँ लिख देता हूँ। 8 नंबर पे हमने डेटर्स पढ़े। 9 नंबर पे हमने क्रेडिटर्स पढ़ा था। फिर हमने 10 नंबर पे बैड डेट्स पढ़ा। फिर इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट पर्सन पढ़ा, और फिर हमने सॉल्वेंट पर्सन पढ़ा, ठीक है। ये कल तक का बेसिक था हमारा और कुछ नहीं। ये क्लास में हमने सॉल्व कर लिया था। हालांकि मैं आपकी 2 क्लास का रीजन ऑलमोस्ट लिख दिया मैंने। तो ये 3rd क्लास है हमारी। 3rd क्लास को प्रॉपर्ली ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। अकाउंट्स यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है। कुछ और भी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं जो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज अच्छा एक टाइम स्पेंड होगा हमारा, बट मजा आने लगेगा आज से। ओके, ये टॉपिक बेसिक नेसेसिटी थी। इस एबीसीडी के बिना आपको अकाउंट समझ में बिल्कुल नहीं आती, ठीक है। तो कैपिटल क्या था? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस, सिंपल। गुड्स क्या था? एनीथिंग विच यू हैव परचेज ऑब्लिक मैन्युफैक्चर्ड विद द पर्पस ऑफ रीसेल, आपने बनाया है। और ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। फिर हमने पढ़ा सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न। मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था, 2 पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शंस लेके। ट्रांजेक्शंस के 2 टाइप होते हैं, मैंने आपको ये भी बताए थे, आपको याद होगा अच्छे से। कैश ऑन क्रेडिट इवेंट 2 टाइप का, रिजल्ट 2 टाइप के होते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस और क्लोजिंग स्टॉक जो बच जाता है हमारे पास। फिर डेटर पे आए, क्रेडिटर पे आए, बैड डेट्स हुआ, इंसॉल्वेंट हुआ, सॉल्वेंट हुआ। फिर एक लास्ट टॉपिक हमने आखिरी में उठाया था, एसेट्स। मैंने आपको सीधा सीधा बोला था जो आपके पास प्रॉपर्टी है वही बिजनेस के अंदर उसको क्या बोलते थे? एसेट। अब प्रॉपर्टी का मीनिंग सिर्फ लैंड, बिल्डिंग, इन चीजों में समझ में आता है, लेकिन प्रॉपर्टी के केस में मैं कह सकता हूँ ये जो मेरे सामने कैमरा है ये भी इसी चीज का एग्जांपल है। ये जो मेरा एलईडी, ये जो पैनल है ये भी पूरा इसी का एग्जांपल है। अगर कोई पास में कंप्यूटर, एसी वगैरह, लाइटिंग वगैरह लगी हुई है, वो सब भी किसके एग्जांपल है? एसेट्स के ही एग्जांपल है। तो मतलब सिंपल सी बात ये निकलती है कि ओनरशिप जिसके ऊपर है मेरी, वो है मेरी एसेट, ठीक है, जिसका मैं मल्टीपल पर यूज कर सकता हूँ। और अब स्टार्ट करते हैं। एसेट को मैंने कल कुछ बताया था, एसेट के बारे में भी थोड़ा इलैबोरेट और किया था, आज इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास प्रॉपर्ली। रिवीजन मैंने आपको एक कोटा मोटा रिवीजन, आपको एक मेजरली रिवीजन आपको दे दिया है, और मैं आपको फिर से बोलता हूं, अगर आप घर जाके रिवाइज नहीं करोगे तो आप सब कुछ भूल जाओगे। लेकिन आपने प्रॉपर्ली घर जाके सब कुछ रिवाइज कर लिया ना, तो आपको मैं कहता हूं ये क्लास आपके लिए परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ साथ देखते रहिए चीजों को। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्लाइड्स ले लिए मैंने, चलो एसेट्स पे चलते हैं। Assets owned by business to earn future economic benefit.
ओन्ड बाय बिजनेस, मेजरली जो ये होती हैं फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये इन्हीं चीजों के लिए होती हैं, ठीक है। फ्यूचर में जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, अब इकोनॉमिक का मतलब मॉनेटरी वैल्यू से रिलेटेड, जहां पे मनी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। इकोनॉमिक का मतलब यहां पे हो गया मनी रिलेटेड, मनी रिलेटेड, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको क्लासिफाई किया था, क्लासिफाई बेसिक बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, बेस्ड ऑन टाइम पीरियड मैंने आपके सामने क्लासिफाई किया था इनको। नंबर 1 नॉन करंट एसेट, और एक था करंट एसेट। आई होप आप भूले नहीं इन चीजों को, है ना। ओके, थोड़ा सा और इलैबोरेट करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, सीधा सीधा मैंने बोला था आपको लाइफ इज ग्रेटर देन 1 ईयर, एंड इधर क्या बोला था मैंने आपको, लाइफ इज लेस देन 1 ईयर। अगर लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन करंट एसेट, और एक लाइफ अगर 1 साल से कम है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, करंट एसेट। सिंपल। अब मेजर चीज, इसके एग्जांपल्स दिए थे मैंने आपको, एग्जांपल लिख लो आप, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, प्रीमाइसेस। चलो एक और ऐड कर लेता हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और इधर चलते हैं, इधर सिंपल सा लाइफ तो मीनिंग हो ही गया, एक और मीनिंग हो सकता है, इधर यू कैन यूज और कन्वर्ट इनटू कैश। आप इसको किस में कन्वर्ट कर लेना, कैश में, तो भी आपका काम हो जाएगा। लाइफ 1 साल से छोटी है, मतलब 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। आइदर यू कैन यूज और यू कैन कन्वर्ट इनटू कैश। इसके एग्जांपल्स क्या थे, कोई बताएगा मेरे को? हाँ भाई, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक। एक एग्जांपल और बताया था मैंने आपको, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रीपेड का मतलब टाइम से पहले मैंने किसी एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया, तो अब जो एक्सपेंस का मैंने पेमेंट किया उसकी सर्विस को मैं यूज करने लग जाऊंगा। लेट्स से मैंने बिल्डिंग का पेमेंट आज से अगले 1 साल के लिए आज के आज ही पे कर दिया, क्लियर। आज के आज अगर मैंने बिल्डिंग का पेमेंट पे कर दिया है, रेंट पे कर दिया है, तो अगले 1 साल तक बिल्डिंग में जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता हूं। तो यहां पे वर्ड आ गया यू कैन यूज, एंड और आ गया कन्वर्ट इनटू कैश। मैंने आपको कल भी बताया था कि स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक। स्टॉक और डेटर आपके बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कैश के अंदर। हाँ, कभी कभी बैंक में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि कैश और बैंक डिफरेंट आइटम है। अकाउंट्स के अंदर कैश और बैंक सेम आइटम है। आपके हाथ में कैश रखा हो या बैंक में पड़ा हो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं क्विकली, यहीं पे छोड़ दिया था कल मैंने इसको। अब एक चीज और, इसको थोड़ा और इलैबोरेट करता हूं मैं, ठीक है। तो ये जो आइटम है आपके पास मेजरली, इनको एक नाम और दे सकते हो आप, फिक्स्ड एसेट। देखिए मैंने ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीमाइसेस को भी इंक्लूड कर लीजिए आप इसके अंदर ही। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को छोड़ दिया है, इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट कैटेगरी में नहीं आता। फिक्स एसेट मतलब फिक्स्ड है, अपनी जगह पे मूवेबल नहीं हो पाएगी, एक ही जगह फिक्स्ड है। आप देख सकते हो नाम से, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस बिल्डिंग का एक टाइप होता है, बिल्डिंग को ही बोला जाता है प्रीमाइसेस। आपकी जो ऑफिस बिल्डिंग होती है उसको प्रीमाइसेस भी बोल सकते हैं हम लोग। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन कैटेगरी को हम इन्वेस्टमेंट, सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, प्रीमाइसेस, इनको क्या बोल सकते हैं हम, फिक्स एसेट्स। आगे देखते हैं। तो इतना तो कल भी हमने किया था, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब एक टाइप तो ये हो गया, अब एक और टॉपिक है, टाइप ऑफ नॉन करंट एसेट। ये भी एक टाइप है, तो इसको भी ध्यान से देख लेना। वैसे तो मैंने आपको बोल ही दिया, इसके अंदर कौन सी एसेट होती है, फिक्स एसेट्स और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थे, ठीक है। फिक्स एसेट को फर्दर 2 क्लासीफाई में कर लो, फर्दर क्लासिफिकेशन कर लो इसका। एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फिक्स एसेट के फिर से 2 क्लासिफिकेशन हो गए। एक बात और याद रखना कि नॉन करंट एसेट के ही ये सारे पार्ट बने हुए हैं, ठीक है। तो एसेट 2 ही टाइप की होती है, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट मींस लाइफ मोर देन 1 ईयर, करंट एसेट मींस
1 साल से छोटी है लाइफ इसकी, ठीक है। मतलब ऐसे आइटम जो 1 साल में या तो आप यूज करके खत्म कर दोगे या फिर क्या कर लोगे, कैश में कन्वर्ट कर लोगे। और नॉन करंट एसेट के अंदर वो एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, जो इनका बेनिफिट कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को 1 साल से ज्यादा मिलता रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को और ये चीजें देखते हैं। अब आती है टेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट और इनटेंजिबल एसेट। अब ये 2 टाइप के एसेट और है हमारे पास, इनको भी इलैबोरेट करेंगे हम लोग, समझेंगे। तो सीधा सीधा मैं लिखता हूं, आपको याद है 11 बच्चों की क्लास में हम 7-6 क्लास में पढ़ते थे यार, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के अंदर पढ़ते थे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, याद होगा आप लोगों को, है ना। अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती थी, सॉफ्टवेयर की सिंपल सी डेफिनेशन होती थी, कैन नॉट बी टच एंड नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है। और इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन भी क्या होती थी, कैन नॉट बी इंटेंजिबल, सॉरी हाँ, हार्डवेयर की डेफिनेशन, सॉरी मैं रिपीट कर देता हूं एक बार वापस से। 6, 7, 8 क्लास में बच्चों की तरह हम पढ़ते थे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है कंप्यूटर के अंदर। सॉफ्टवेयर के अंदर हम बोलते थे कैन नॉट बी फिजिकल टच एंड नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, और हार्डवेयर के अंदर बोलते थे यस फिजिकल एग्जिस्टेंस इज अवेलेबल एंड वी कैन टच ऑल्सो, ओके। तो यहां पे वही डेफिनेशन आप यहां डाल देना, देखो कैसे। टेंजिबल मीन्स हो जाएगा फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी ऐसी एसेट जिनको आप टच कर सकते हो, कैन बी सीन and touch, can be seen and touch, okay। and intangible assets में आ जाओ, no physical existence, cannot be seen and touch। अब देखो 2 एग्जांपल दो, 6, 7, 8 क्लास वाले डाल दो ना यार, पढ़े ना तुमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाले, अच्छे से पढ़ के आए हो। अब बताओ फिजिकल एक्सपीरियंस किसका नहीं होता था, किसको हम देख और छू नहीं सकते थे, तो बताओ इसके एग्जांपल आ जाएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर लिख दूं या आगे कुछ लिखूं, बताओ। हाँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और यहां पे क्या आ जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर। आप तो सिर्फ कंप्यूटर लिख दो, बात खत्म। कंप्यूटर हार्डवेयर तो इतना कोई लिखने की जरूरत नहीं है आपको। एग्जाम्पल कंप्यूटर, और क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था मैंने एग्जाम्पल, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एटसेट्रा, बस इतना से ही लिखना है मेरे को, ज्यादा नहीं लिखने। और इधर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गुडविल, लाइसेंस, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एटसेट्रा, ओके। अब ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे, ये तो आपने पहले भी देख लिए। फर्नीचर लिख दो आप इसके अंदर, और भी एग्जांपल्स आ जाएंगे। फिजिकल एक्सिस्टेंस जिनका होता है उनको बोलते हैं हम टेंजिबल एसेट्स, और जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता, यानी टच और यू कैन नॉट टच और सी, आप उसको देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते, तो सिंपल सी हो जाएगी वो इंटेंजिबल एसेट। अब मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिखे हैं, 1-2 तो आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको भी बताया 6, 7, 8 क्लास में पढ़ा हुआ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इधर आ जाएगा कंप्यूटर खुद, ठीक है। गुडविल क्या होती है, अब मैं गुडविल के बारे में थोड़ा सा बात करता हूं, फिर बाकी की और भी चीजें हैं, बाकी को और भी डिस्कस करेंगे हम लोग, पर मेजरली मेरे को गुडविल के बारे में थोड़ा जरूर बताना है आपको, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ट्रेडमार्क्स भी है, कॉपीराइट भी है, लाइसेंस भी है, पेटेंट भी है, और भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह भी होती है, बट बेसिकली अभी मैं आपको सिर्फ गुडविल डिस्कस करूंगा। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं, मैं गुडविल पे आता हूं। देखो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये मेजरली हमारा अभी ये मेन पार्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे चैप्टर हमारे कोर्स पे भी ध्यान देना, ठीक है। तो गुडविल बेसिकली मैं आपको सीधा सीधा बोलूं तो बिजनेस की रेपुटेशन, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, सिंपल, एकदम सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना आपको। रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, देखो सिंपल सी बात है यार। आज मैं आपको बोलूं कि पेस्ट मेरे घर पे रखी है, मेरे घर पे टूथपेस्ट रखा हुआ है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले किसका नाम आता है, आप खुद ही बता दो यार, बताओ किसका आता है। हाँ, कोलगेट। जबकि मैंने तो इससे कुछ बोला ही नहीं, मैं तो दंतकांति यूज करता हूं। फिर तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि कोलगेट आपके दिमाग में आना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में आया कि नहीं आया, आया। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, कल रात को मैंने नूडल्स खाए, अब आपके दिमाग में क्या आएगा, नूडल्स के नाम पे आपके दिमाग में एक ही चीज आती है, मुझे पता है वो चीज, मुझे पता है कई लोग कुछ और भी नाम बोलेंगे हमारा तो ये फेवरेट है, हमारा तो वो फेवरेट है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे मेजर नाम मुझे पता है आपके दिमाग में क्या आया, वो आया मैगी। आया कि नहीं आया, आया ना। चलो, तो बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने आपको सिर्फ पेस्ट का नाम लिया,
मैंने लिखा टूथपेस्ट, बात खत्म। मैंने तो और कुछ लिखा नहीं था। आपके दिमाग में क्या घुस गया? कोलगेट घुस गया। मैंने बोला नूडल्स, तो आपके दिमाग में क्या घुस गया? नेस्ले, मैगी। लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपको भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। आपको कहा हो तो मुझे बता दो। मैंने नहीं बोला ईपी नूडल खाया, मैंने मैगी खाया, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला नूडल खाए। आपके दिमाग में क्या नाम आ रहा है? मैगी। देख लो आप, ठीक है। मार्केट में अगर मैं टायर का नाम लूं ना, तो किसका नाम आना चाहिए? आप खुद बता दो यार। MRF, ठीक है। बिना कुछ बोले आपके दिमाग में किसका नाम प्रिंट हो जाता है? देखो, नूडल बोलते किसका नाम प्रिंट हो जाता है? मैगी का। टूथपेस्ट बोलते किसका नाम प्रिंट हो जाता है? कोलगेट का। और टायर को बोलते किसका नाम प्रिंट हो जाता है? MRF का। टायर तो और भी आते हैं, C8 के आते हैं। अभी मैं बोलूँ फोन्स वगैरह, सबसे बेस्ट फोन किसके आ रहे हैं? आप बता दो खुद ही। तो मेजर जो मोबाइल फोन से आप बोलोगे कि भाई सैमसंग का सबसे बढ़िया आ रहा है, बात खत्म। पहला नाम आपके दिमाग में सैमसंग, और भी आएंगे, मुझे मना नहीं कर रहा मैं आपको। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, चॉकलेट्स। अब बताओ, अब कुछ लोग बोलेंगे किटकैट, कुछ लोग बोलेंगे डेयरी मिल्क, लेकिन देखो नाम फिक्स है। किसी के दिमाग में नेस्ले नेस्ले मतलब क्या और कोई ब्रांड नहीं आ रहा? और भी चॉकलेट बहुत सारी आती है, चाहे वो आप व्हाइट चॉकलेट बोल दो, उसकी नेस्ले की आती है, या फिर जेम्स आती है, या फिर और भी चीजें आती है, पर्क आती है, मंच आती है, वो सब भी। पर पहले नाम चॉकलेट अगर नाम सुनते हैं तो सबसे पहले क्या आता है दिमाग में? डेयरी मिल्क, है कि नहीं है? ये सब क्या है? ये सब आपको ये बता रहे हैं कि आप कितने, ये लोग कितने ज्यादा फेमस है मार्केट में यार। आप ये देखो ना कि ये लोग मार्केट में कितना फेमस है। क्या आप टायर बोलो, MRF का नाम अपने आप निकल के बाहर आ जाता। आप किसी शॉप पे जाना और बोलना मुझे गाड़ी का टायर चाहिए, वो सबसे पहले आपका MRF ही ला के देगा, ठीक है। फिर आप उसको बोलोगे नहीं नहीं भैया मेरा इतना बजट नहीं है, मुझे थोड़ा हल्का वाला दिखा दो, तो हल्का वाला दे देगा। बात सिंपल थी। तो यानी पहला कॉस्ट क्या? MRF। सेकंड नंबर, मैं बोलूं चॉकलेट चाहिए तो सबसे पहला दिमाग वो पूछेगा डेयरी मिल्क चाहिए? मैंने कहा हाँ, तो बोला ला दूंगा, ठीक है। और अगर आप बोलोगे नहीं नहीं भैया डेयरी मिल्क नहीं चाहिए, मैं तो पर्क लेने आया हूं, मैं तो मंच लेने आया हूं, मैं तो ड्यूक्स लेने आया हूं, कोई और चॉकलेट लेने आया हूं, तो ठीक है, वो दे देगा आपको। पर पहला नाम किसका आया? इसी ब्रांड का। आपने बोला टूथपेस्ट चाहिए, तो बिना सोचे समझे आपके सामने कोलगेट लाके रख देगा। और फिर आप बोलोगे नहीं भैया कोलगेट नहीं चाहिए, मेरे को तो दंत कांति चाहिए, फिर वो बोलेगा यार पहले बता देते आप, क्यों टाइम वेस्ट करा मेरा। सही बात है। कहना ये चाह रहा हूं कि बिजनेस में देखो इन नेम्स ने मार्केट में कितना बड़ा अपने आप को ब्रांड बना लिया है, ब्रांड बना लिया है। देखो आप नाम लेते हो और इनका नाम अपने आप बाहर आ जाता है, अपने आप। यानी ये अपने आप में क्या बन चुके हैं? ब्रांड। एक बात और, गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल जो होती है ना, मैं खुद की खुद कभी नहीं बता पाता, हमेशा सामने वाला ही मेरी बताता है। एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है। हमेशा लाइफ में याद रखना कि मैं अपनी खुद की गुडविल खुद बता भी नहीं पाऊंगा, इवन कभी नहीं बता पाऊंगा। अभी मान लो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप अच्छे से पढ़ के पास हो जाओगे ना जब, तो आप अपने फ्रेंड्स को या आने वाले जूनियर्स को भी रिकमेंड करके जाओगे। तो उससे क्या होगा? मैंने थोड़ी ना बोला आपको मेरा नाम रिकमेंड करने के लिए, लेकिन आपने अच्छा पढ़ा, अच्छा समझा, अच्छा चीजों को सीखा, पास हो गए, अच्छे मार्क्स से पास हो गए, आपकी रैंक वैंक बन गई, तो और भी बेटर, बहुत बढ़िया बात है ये तो। और फिर उसके बाद आपने क्या करा? दूसरे लोगों को रिकमेंड करना चालू करा कि उन सर से पढ़ लो यार, वो सागर सर से पढ़ लो, सागर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये सब क्या है? मेरे लिए भी गुडविल है। यानी मार्केट में आपकी क्या रेपुटेशन है, आप कितने फेमस हो, यही सब गुडविल बताती है। आई थिंक आपको गुडविल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। पेटेंट, लाइसेंस, ट्रेडमार्क और भी चीजें हैं, पर उनके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा आज? एसेट को क्लासिफाई करा था हमने नॉन करंट, करंट में, बेस्ड ऑन टाइम पीरियड। ये याद रखना, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग था। फिर आया नॉन करंट एसेट, लाइफ 1 साल से ज्यादा, करंट लाइफ 1 साल से छोटी, और ये सब बातें एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, प्रीमाइसेस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इधर यू कैन यूज और कन्वर्ट, किसके लिए? ये करंट एसेट के लिए। स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑल्सो। नेक्स्ट, फिर हमने पढ़ा फिक्स एसेट का। नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स एसेट अलग होती है, हमने पढ़ा था इधर, ये रही फिक्स एसेट लिख रखा मैंने, और नीचे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अलग से लिख रखे, ठीक है। मैं इसको दिखा देता हूं आपको। ये देख लो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैंने बिल्कुल सेपरेटली लिख रखे हैं। आई होप सो यहाँ पे कलर कॉम्बो की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आपको। ओके, मैं नेक्स्ट आगे बढ़ाता हूँ चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने पढ़ा है आपको नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स एसेट 2 टाइप की होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन यहाँ पटक देना। ये टेंजिबल एसेट हार्डवेयर की कैटेगरी में फिट हो जाता है और इंटेंजिबल एसेट सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में फिट हो जाता है ना। कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है। अब देखो आप, कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, सीन और टच नहीं कर सकते। कंप्यूटर के अंदर रखा हुआ सॉफ्टवेयर मैं उसको टच नहीं कर सकता, ठीक है, मैं सिर्फ यूज कर सकता हूं, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं उसका।
लेकिन अगर मेरे पास कंप्यूटर है तो मैं उसको टच कर सकता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह रख सकता हूँ, सारी चीजें मैं कर पाऊंगा। तो बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि टेंजिबल एसेट जो फिजिकल एक्सचेंज जिनका अवेलेबल है, हाथ हाथ लगा के आप देख सकते हो। जैसे ये बोर्ड है, ये मैंने हाथ लगा के देख लिया, देखो मेरे फिंगरप्रिंट आ गए, देखा ये रेज हो गया, दिख रहा है, क्लियर क्लियर। तो ये सब क्या है, फिजिकल एक्सचेंज। लेकिन इसके पीछे जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है वो मेरे लिए फिजिकल एक्सचेंज में नहीं है। वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, इनटेंजिबल एसेट। और टेंजिबल एसेट की कैटेगरी में ये एलईडी पैनल आपके सामने आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में मैंने आपको गुडविल समझा दिया, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। मार्केट में आपकी खुद की रेपुटेशन, आप कितने बड़े ब्रांड हो, ये सब है। और जितना ज्यादा गुडविल इंक्रीज होती है ना, उतना ज्यादा आपके पास कस्टमर ज्यादा आते हैं। आप कुछ मत करो, आपके पास जो कस्टमर आया ना, उसको सही प्रोडक्ट बेचो, एकदम सही प्रोडक्ट सेल करो। फिर देखो क्या होगा, वो सही प्रोडक्ट वो यूज करेगा ना, और यूज करने के बाद वो लोगों को बताएगा। अपने आप, आपको कुछ नहीं करना, ये माउथ पब्लिसिटी अपने आप होती है। और सबसे बड़ा प्रमोशन यही है दुनिया में, लाइफ में यही सबसे बड़ा प्रमोशन है। अब क्या होगा, वो प्रमोशन करेगा, वो दूसरे लोगों को बताएगा, दूसरे लोग भी आएंगे, आपका ब्रांड खरीदेंगे, चीजों को समझेंगे, और धीरे धीरे आपका ब्रांड पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड लेवल पे फेमस हो जाएगा। और आप भी इन चीजों में आ जाओगे। अब कोलगेट के साथ आपको पता है एक और चलता है, पेप्सोडेंट। पेप्सोडेंट भी चलता है, और क्या चलता है, दंतकांति वगैरह भी चलते हैं। खैर मैं उनका नाम अभी टाइम पास नहीं करूंगा, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इतना क्लियर। एसिड के टाइप भी हमारे लिए खत्म होते हैं। हाँ, एक टाइप का और एसेट है इसके अंदर, एक लास्ट एसेट और होता है, फिक्टिशियस एसेट। लेकिन इसके बारे में भी बता के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यूं समझ लो कि एक टाइप की लॉसेस, सिंपल सी बात करता हूं मैं आपके सामने, टाइप ऑफ लॉसेस, बस इतना लिख के छोड़ रहा हूं। अभी इसके बारे में और कोई डिस्कशन मैं नहीं करने वाला, ठीक है। बाद में देखेंगे इन चीजों को। आगे बढ़ते हैं, अपना पेन चेंज कर लेते हैं, पेन आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आगे बढ़ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर एसेट्स हो गए, चलो नेक्स्ट नंबर आ जाओ लाइबिलिटीज पे। लाइबिलिटीज पे, लाइबिलिटीज क्या है, ओके, एनीथिंग। आई होप सो कि आप नोट्स बना रहे हो, मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं। देखो यार चैप्टर आपकी बुक में नहीं है, मैं रिपीट कर देता हूँ, यार चैप्टर आपकी बुक में नहीं है, तो प्लीज ये चैप्टर जरूर पढ़ लेना। खासकर वो स्टूडेंट जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से सीए फाउंडेशन के अंदर एंट्री ले रहे हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। जो सीए फाउंडेशन वाले डायरेक्ट आए हैं कॉमर्स बैकग्राउंड से, उनके लिए तो फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो पढ़ के आए होंगे। बट मुझे पता है कि 2 साल पुरानी बातें हो गई, सब भूल गए हम, तो डिलीट हो गया। तो एक बार रिवाइज करा रहा हूं, फिर उसके बाद ही हमारा सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करे बिना आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर फोकस के साथ पढ़ना है और प्रॉपर्ली पढ़ना है, मजा आने लगेगा। देखो लायबिलिटीज, एनीथिंग, एनी अमाउंट, सॉरी एनीथिंग नहीं, एनीथिंग नहीं बोलूंगा, एनी अमाउंट which is payable by business to other parties, ठीक है। किसी और को अगर मुझे कुछ अमाउंट देना है, याद रहे यहां पे भी एंगल किसका आया है, बिजनेस का। भूल मत जाना कि जितनी भी बातें हमें सीख रहे हैं ओनर के परस्पेक्शन से नहीं सीख रहे, हमारा परसेप्शन फिक्स है, परस्पेक्शन फिक्स है किसके एंगल से, लायबिलिटीज यानी बिजनेस के एंगल से ही चीजें सीख रहे हैं। लायबिलिटीज होती क्या है, मैं आपको बड़ी सिंपल सी स्टोरी सुनाता हूँ यार, ठीक है। मैं गया, लेट्स से मैं किसी कंपनी में वर्क करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। अब मेरी सैलरी आएगी जब भी आएगी, आनी होगी, ठीक है। तो आज अभी क्या चल रहा है, अभी जुलाई, तो जुलाई में मैंने पूरा वर्क किया, ठीक है। तो जब तक मेरी सैलरी नहीं आ जाती तब तक मेरी फर्म के लिए वो क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। सिंपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हमने ये बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, अब इस बिल्डिंग का मैंने इस मंथ में यूज किया, अब इसका रेंट का पेमेंट मुझे करना है, रेंट का पेमेंट क्योंकि मैंने यूज तो कर लिया, इसका रेंट का पेमेंट मुझे करना है। तो जब तक मैं रेंट का पेमेंट नहीं कर देता तब तक ये बिजनेस के ऊपर क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। आपने किसी वर्कर से वर्क ले लिया, काम करा लिया, लेकिन उसका पेमेंट अभी करना बाकी है, तो वो भी किस कैटेगरी में आ जाता है, वेजेस वाली कैटेगरी, जो हो जाती है हमारी लायबिलिटी। तो एनी अमाउंट विच इज पेएबल बाय द बिजनेस, कौन पे करेगा, बिजनेस, टू अदर पार्टी। किसको देना है, अदर पार्टी को। सिंपल सी स्टोरी, ठीक है। अब लायबिलिटीज के टाइप पे चलते हैं, मतलब ऐसा कोई भी अमाउंट जिसका पेमेंट मैंने यूज, सर्विस को तो यूज कर लिया है पर अभी तक पेमेंट नहीं किया है, वो चीज मेरे बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी। एग्जांपल देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। जैसे इन चीजों को समझना है, तो जैसे मान लो रेंट, रेंट हो गया, लाइट बिल हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, टैक्सेस हैं, टैक्सेस
कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने यूज कर ली हैं, सर्विसेज ले ली इनकी, पर मैंने इनका पेमेंट अभी तक नहीं किया। टैक्सेस को हटा के कुछ और लिख लेते हैं, टैक्सेस अभी वर्ड आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहता, अभी बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ चीजों को। ओके, लाइट बिल, वेजेस हो गया, सैलरी हो गई, ठीक है। तो इन सब का पेमेंट जब आपने इन चीजों को यूज तो कर लिया, आपने वर्कर से काम करवा लिया, वेजेस से वर्कर से काम करवा लिया, वेजेस की बात हो गई, एम्प्लॉय से काम करा लिया, सैलरी की बात हो गई, लाइट का बिल आ गया आपके हाथ में, वो भी बात हो गई, रेंट ड्यू हो गया, सब काम हो गया। इसके अलावा आप वो ले लो, जैसे अपना वो मोबाइल का पोस्टपेड बिल होता है, वो भी चीजें यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। बट इनका पेमेंट जब तक मैं नहीं कर देता, ये सीधा सीधा लिखता हूं मैं टू बी पेड, यानी पे अभी तक नहीं किया है। तो टू बी पेड का मतलब जब तक मैं पे नहीं कर देता तब तक ये क्या बन गई बिजनेस के लिए, लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी क्या बनी, इनका अमाउंट, ये क्या बन गई, लाइबिलिटीज। इनका जो भी अमाउंट है, लेट से रेंट है 20,000 रुपीज, तो 20,000 की क्या हो गई मेरे ऊपर, लाइबिलिटी। आपको याद है इंग्लिश में नॉर्मल सा वर्ड होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ठीक है। एक सिंपल सा वर्ड होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। अकाउंट्स में जो मॉनिटरी टर्म में जो वैल्यू जिम्मेदारी आती है, मॉनिटरी टर्म में जो मैं मॉनिटरी वैल्यू में अगर मैं बोलूं तो उसको बोलते हैं हम, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, मॉनिटरी वैल्यू। इन्वॉल्व मॉनिटरी वैल्यू, सिंपल। जब भी इन्वॉल्व मॉनिटरी वैल्यू इन्वॉल्व हो जाएगी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, अकाउंट्स की लैंग्वेज में, लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज मतलब सिंपल वही दायित्व, यानी आपको पैसा चुकाना है, अभी आपने पे नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके टाइप पे चलते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे इसके टाइप है, क्लासिफिकेशन होगा, इतना इलेबोरेट करके मैं आपको दूंगा एकदम क्लैरिफाई में, ठीक है। एक एक करके देखना, आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब आ जाओ लाइबिलिटीज पे, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज मेरे साथ साथ ध्यान से देखना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, प्लीज। बेस्ड ऑन ओनरशिप, बेस्ड ऑन ओनरशिप, मैं एक और लिख देता हूं, बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, ये है। वहां पे क्लासिफिकेशन सिर्फ एक ही था, बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, किसका, एसेट का, एक ही था ना, नॉन करंट और करंट। हाँ, नॉन करंट के अंदर फिक्स्ड आ गया, इन्वेस्टमेंट अलग हो गए थे, और फिक्स के अंदर फिर से दो कैटेगरी निकल गई थी, टेंजिबल और इनटेंजिबल, ठीक है। वो कैटेगरी बाद में हो गई, वो डिफाइन अलग हो गया। इधर आ जाते हैं, तो लाइबिलिटीज दो टाइप के बेसिस पे डिफाइन हो सकती हैं, बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, दो कैटेगरी हो सकती हैं। नंबर 1 ओनरशिप, ओनरशिप के अंदर आ जाएगा इंटरनल, एंड इधर आ जाएगा आपका एक्सटर्नल। और इंटरनल के अंदर जो एक लाइबिलिटी ओनली होती है वो है कैपिटल, बात खत्म, ठीक है। यहां लिख के आप छोड़ देना, इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। इधर आ जाओ, इधर टाइम पीरियड के अंदर वही एसेट के जो नाम लिखे थे वही को वही कॉपी कर लो, यहाँ पे बिल्कुल सेम। एसेट मत लिखना, बस इतना ध्यान रखना, एक तो एसेट ही कॉपी कर लाओ, कि सर ने बोला था कि एसेट के नाम कॉपी कर लेना, कॉपी कर लिए, प्लीज ध्यान रखना। नॉन करंट लाइबिलिटी, और इधर क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, हाँ करंट लाइबिलिटी, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब डेफिनेशन, इवन तो इसकी डेफिनेशन भी वही है जो आपने नॉन करंट एसेट की पढ़ी, बट डिफरेंस इतना है कि वो एसेट थी और ये क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है। एक एक करके समझते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के अंदर आपके सामने क्रेडिटर आ जाएंगे। अब क्रेडिटर वर्ड आपने ऑलरेडी समझ लिया है कि क्रेडिटर क्या होते हैं। बैंक लोन आ जाएगा, एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये ओएस का क्या मतलब है बाद में क्लैरिफाई कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ओएस का मतलब मैं लिख ही देता हूं, मैं छोड़ दो, मैं लिख ही देता हूं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, ठीक है, यहां से निकला ओ, यहां से निकला एस, ओएस, ठीक है। स्टैंडिंग का एस ले लिया और ओ का आउट का ओ ले लिया मैंने। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका टाइम हो चुका है पेमेंट करने का, मतलब मुझे अभी दे देने चाहिए पर मैं नहीं दे पा रहा हूं, मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर मैं बाद में दूंगा, दोनों केस में वो सब कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब ये इंटरनल है कैपिटल। अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्या इंटरनल कैपिटल कैसे लाइबिलिटी हो सकती है, पहले तो ये समझाओ। इंटरनल है वो तो सब बात की बात है, पहले तो आप ये बताओ कैपिटल लाइबिलिटी कैसे होती है। सही बात है, क्लियर है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यही खड़ा होता है कि यार कैपिटल कैसे लाइबिलिटी होती है, क्योंकि कैपिटल तो आपने बताया था कि ओनर ने ही जो पैसा अपने बिजनेस में लगाया वही कैपिटल है, ठीक है।
तो यार जब उसी का पैसा उसी का बिजनेस, तो ये लायबिलिटी कैसे बन गया? उसी का बिजनेस उसी का पैसा, लायबिलिटी कैसे हो गया? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही अराइज होता है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। अब आ जाओ ओनरशिप बेसिस पे, इंटरनल पे चलते हैं। तो एक अकाउंट्स में एक रूल होता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा नया फंडा निकाल दिया आपने? ये फंडा हम अलग से चैप्टर में पढ़ लेंगे, हमारे बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2, हमारे सीए फाउंडेशन के चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको, वहां पे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि वो इंटरनल लायबिलिटी क्यों है, ठीक है। ओके, इसको भी लेना कंपलसरी, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि इंटरनल कैसे था। ओके, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर ये कैपिटल कैसे लायबिलिटी होती है, समझ नहीं आया। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतनी सी बात करता है कि आप ओनर है और ये आपका बिजनेस है, इतनी सी बात, ज्यादा कुछ नहीं करेगा। ये बोलेगा ओनर और बिजनेस। ओनर ने बिजनेस में क्या लगाई थी? कैपिटल, क्लियर, आपको पता है। और कैपिटल किस फॉर्म में लगाई थी? मनी फॉर्म के अंदर, मनी फॉर्म के अंदर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आप है ना, ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। ये कहता है कि ओनर और बिजनेस को, दोनों को क्या कर दो? सेपरेट कर दो, बस इतनी सी बात करता है ये, और कोई बात नहीं करता। ये कहता है कि ओनर और बिजनेस दोनों क्या है? सेपरेट है। अब फिर दिमाग में घूम गया आपका, यार ऐसा कैसे हो गया? ओनर ने ही तो पैसा लगाया ओनर ने ही तो पैसा लगाया ना, अब वही पैसा लगा के अपने ही बिजनेस को चला रहा है और आप कह रहे हो कि दोनों को अलग अलग कर दो, दोनों तो एक ही हुए ना, सही है। लेकिन ऐसा क्यों करना पड़ा, उसके पीछे का रीजन मैं बोलने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना यार, क्योंकि रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बाद में कॉन्सेप्ट मुझे फिर से पढ़ाना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर, हमारे फाउंडेशन चैप्टर के अंदर, फाउंडेशन कोर्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये कॉन्सेप्ट फिर से आएगा। हालांकि मैं सेम टॉपिक फिर से एलैबोरेट कर दूंगा, लेकिन आज प्रॉपर्ली ध्यान से सुन लो, ताकि ये जो टॉपिक है ना आपका, इंटरनल वाला पार्ट ये क्लियर हो जाए। इंटरनल क्या हुआ वो भी समझा दूंगा मैं, ठीक है। ओके, ये क्या कहता है कि दोनों को क्या कर दो? सेपरेट। किस किस को? ओनर को और बिजनेस को, दोनों को क्या करो? सेपरेट। यानी दोनों को टू सेपरेट पर्सन, कैसे ट्रीट करो? टू सेपरेट पर्सन, यानी ओनर 1 पर्सन और बिजनेस 2nd पर्सन, ये दो अलग अलग पर्सन है। अब अगर दोनों अलग अलग पर्सन है तो फिर सिंपल सी बात है ना यार, इसने इसको पैसा दिया ना, दिया कि नहीं दिया? किस फॉर्म में दिया? मनी फॉर्म में। लेकिन एक्चुअली नाम क्या रखा था उसका हमने? कैपिटल। तो इस पर्सन ने इसको पैसा दिया कि नहीं दिया? हाँ, 2 मिनट में आ रहा हूं मैं, आपको समझ गया मैं आपके दिमाग में क्या डाउट चल रहा है कि यार क्या अलग अलग करने की नीड क्या थी? पहला क्वेश्चन तो यही चल रहा है ना। 2 मिनट, बस 1 मिनट, मैं अभी आ रहा हूं इस टॉपिक पे, ठीक है। ओनर और ये बिजनेस दो अलग अलग पर्सन है। अब यार अलग अलग पर्सन है तो इसने इसको पैसा ही तो दिया है, एक टाइप का लोन ही तो दिया, एक टाइप का लोन ही तो दिया। भाई मैं अपने फ्रेंड को किसी को पैसा देता हूं तो क्या बोलूंगा? मैंने तेरे को लोन दिया है, सिंपल सी बात है। या तेरी मदद कर दी, तेरी हेल्प कर दी, कुछ टाइम पे तेरे पास मनी आ जाए तो मुझे रिटर्न कर देना, सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, ओनर ने बिजनेस को क्या दे दिया? मनी। इसीलिए ये दोनों क्या है? अलग अलग कॉन्सेप्ट। इसीलिए इसको क्या बोला गया? लायबिलिटी। ध्यान से देखो आप, क्या बोला गया? लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये अलग टॉपिक है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। इंटरनल लायबिलिटी क्यों बनी? क्योंकि दोनों पर्सन क्या है? अलग अलग है। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को क्या दिया है? पैसा। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा यही कि सर अलग अलग करने की नीड क्या थी, वो बताओ आप। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको इन दोनों को अलग अलग करना पड़ गया? अब मैं आपको सिंपल सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत सिंपल थी। देखो, ओनर ने क्या करा? बिजनेस स्टार्ट किया था, सही है। बिजनेस स्टार्ट किया, क्या लगाई? कैपिटल। क्या लगाई? कैपिटल, ठीक है। लेट्स से इसने 10 लाख रुपए लगाए, 10 लाख रुपीज इसने लगा दिए, ठीक है। 10 लाख रुपए कैपिटल लगाए। अब क्या हुआ? तो 1 महीने बाद है ना, इसकी वाइफ बोली यार मेरे को घुमाने लेके चलो, और बच्चे भी बोले बेचारे यार मेरे को घुमाने लेके चलो, हमारे को तो घूमने जाना है, सीधी सी बात है। तो ये भाई साहब है ना, इन्होंने क्या करा? इन्होंने क्या करा? सुनना मेरी बात को, आराम से घूम फिर के आया, 2 दिन ट्रिप करके आया और 15-20 हजार रुपए ऑलमोस्ट ये हर उस ट्रिप पे जाके खत्म करके आ गए। कितने रुपए खत्म कर दिए? 15 से 20,000। अमाउंट आप कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट करी, कैपिटल थी इसके बाद 10 लाख रुपए। 1-2 महीने बाद इसकी वाइफ और बच्चों ने बोला कि नहीं नहीं हमें घुमाने लेके चलो, तो घुमाने ले गया, ट्रिप पे 15 से 20 हजार रुपए ओवर ले आया, क्लियर। अब बताओ, क्या इस 15 से 20 हजार रुपए का बेनिफिट कभी बिजनेस को मिला? नहीं, यही आंसर होगा। बिजनेस का क्या ओनर के साथ कोई कनेक्शन बना इस ट्रिप के साथ? नहीं ना। तो बताओ, अगर मैं अपने ये लेट्स से ये तो ओनरशिप स्टार्ट हो गई, ठीक है। अगर ये अपनी ट्रिप का जो भी खर्चा हुआ है, इसने जो भी किया, या घर में पार्टी कर ली, 1 लाख रुपए की पार्टी कर दी और बोलो, ठीक है, सबको इनवाइट किया, सबको खाना खिलाया, बढ़िया, इसके बच्चे का बर्थडे था, केक वेक कटा, सब कुछ बढ़िया रहा, ठीक है। बट उसके बाद क्या?
तो क्या 1 लाख रुपए मैं बिजनेस के अंदर चार्ज कर दूं और बोल दूं बिजनेस तुम्हारे नाम पे 1 लाख रुपए खर्चा हो गया, यही सही रहेगा क्या? एकदम सही रहेगा। आप खुद सोच के बताओ, क्या ये अपने पर्सनल खर्चे यहां दिखा दे? सिंपल सी स्टोरी, एक सिंपल सी बात करते हैं, क्या ओनर के पर्सनल एक्सपेंस, ओनर के पर्सनल एक्सपेंस को मैं कहां ले जाऊं? बिजनेस के अंदर ले जाऊं क्या? बोलो यस और नो, सिंपल, यस ऑब्लिक नो, बस सीधा सा आंसर पूछ रहा हूं मैं तो, यस और नो। आंसर इज नो। क्यों ले जाओगे आप उसके खर्चे? इससे बिजनेस की क्या गलती? आप बोलोगे आप पार्टी करो, ट्रिप पे जाओ, कहीं भी जाओ, बिजनेस करेगा, मुझे क्या लेना देना यार, मुझे तो कैपिटल दे दी 10 लाख रुपए, मैं इससे बिजनेस करूंगा, बात खत्म। तुम्हारे पर्सनल खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए मैं नहीं बैठा हूं, ठीक है, मैं नहीं बैठा हूं। अच्छा चलो ऐसा हो जाए तो 2 मिनट के लिए मान लो कि यस की जगह नो की जगह मैं यस कर देता हूं, ये लो यस ऑब्लिक नो, मैंने बोल दिया यस कर दिया। अब क्या दिक्कत आएगी? अब क्या दिक्कत आएगी बताओ जल्दी से? प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर मैं यस कर देता हूं तो क्या प्रॉब्लम आने लग जाएगी? प्रॉब्लम ये आने लग जाएगी कि बिजनेस के पास जो 10 लाख रुपए की कैपिटल पड़ी है, कैपिटल 10 लाख रुपए की पड़ी है, इसमें ना बिजनेस के ट्रांजेक्शन तो दिख ही रहे होंगे और साथ साथ ओनर के ट्रांजेक्शन भी दिखने लग जाएंगे। और अब आप खुद ही सोच के बता दो कि अगर मैं 2 चीजों को मिक्स कर दूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि बिजनेस अपने आप में प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं, प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं, ग्रोथ है कि नहीं, या फिर बिजनेस को क्लोज करना है कि नहीं? ये सारे डिसीजन कहां से ले पाऊंगा मैं? तभी ले पाऊंगा ना जब बिजनेस के ट्रांजेक्शन बिजनेस के पास हो और ओनर के खुद के ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर कहीं पे भी एंटर ना हो। अगर हो जाएंगे तो क्या होगा? दोनों मिक्स हो गए, ओनर के ट्रांजेक्शन भी इसके अंदर और बिजनेस के ट्रांजेक्शन भी इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं इसको यस कर दूंगा तो सारे ट्रांजेक्शन दोनों एक ही जगह दिखेंगे। ये ओनर कहीं भी घूमने फिरने जाएगा, सारा खर्चा कहां दिखा देगा? बिजनेस के अंदर। पता लगा बिजनेस की सारी कैपिटल तो ओनर के खर्चे में ही खत्म हो गई, बिजनेस तो बेचारा वहीं बैठा रह गया, बिजनेस तो कुछ कमा ही नहीं पाया, कुछ हुआ ही नहीं उसका। तो क्लियर? तो कभी भी इसके पर्सनल एक्सपेंस को हम इसके साथ मिक्स नहीं कर सकते। मिक्स कर देंगे तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ये बिजनेस का खर्चा है या पर्सनल है, बिजनेस का खर्चा है या पर्सनल है, ठीक है। कहीं पे भी कोई सा भी खर्चा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए दोनों को क्या बोला गया? सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी रखो आप, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला सेपरेट एंटिटी रखो आप। 2 सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट करो। एक ओनर अलग पर्सन है और बिजनेस सेकंड पर्सन अलग पर्सन है, ठीक है। पर मेन बात, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। पर एक इंपॉर्टेंट बात, अल्टीमेटली ओनर बिजनेस का ही तो ओनर है ना, ये बात तो पक्की है, ये बात तो पक्की है ना कि ओनर जो है वो बिजनेस का ही ओनर है। क्लियर? तो इसीलिए इस पार्ट को क्या बोला गया? इंटरनल लायबिलिटी। क्योंकि ये पैसा किसने दिया था? ओनर ने। ओनर ने ही तो दिया था ना यार, ओनर ने ही तो दिया था। आप देख लो ये पैसा किसने पे किया? ओनर ने। इसीलिए इसको क्या बोला गया? इंटरनल लायबिलिटी। यानी ओनर ने जो पैसा दिया वो इंटरनल हो गया, और जो पैसा आपने बाहर से अरेंज किया वो कहां से हो गया? उसको क्या बोल दूंगा मैं? एक्सटर्नल। बिजनेस के पास हमेशा 2 सोर्स होंगे, या तो उसका ओनर कुछ पैसे दे दे या फिर कहां से ला दे? वो बाहर से ला दे। अब बाहर से कहां से लाओगे आप? बैंक से लोन ले लो, डिबेंचर्स ले लो, इंटरेस्ट पे कुछ और लोन वगैरह और भी कुछ उठा सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स वगैरह ले सकते हो, आप मार्केट में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। या क्रेडिटर, क्रेडिटर का भी नाम इसके अंदर आ जाएगा। तो मतलब बाहर से जो मनी का सोर्स आपके लिए बन गया, या गुड्स का रॉ मेटेरियल का जो सोर्स बन गया आपके लिए क्रेडिट पे, वो किसमें आ गया? एक्सटर्नल लायबिलिटी में। यानी बाहर के पर्सन। ये सब कौन से? बाहर के पर्सन है, इनका डायरेक्ट बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं है, ये डायरेक्ट बाहर है, ठीक है। कनेक्शन है लेकिन मेनली इंटरनली नहीं है, ओनर नहीं है ये। ओनर कौन है? बिजनेस का ओनर, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है इंटरनल लायबिलिटी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ये कहता है कि 2 पर्सन को अलग अलग कर दो ताकि इसके पर्सनल ट्रांजेक्शन कभी भी यहां पे शो नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर ऑलवेज क्या रहेगा? तो सीधा सीधा बोलूं, पर्सनल एक्सपेंसेस सीधा लिख देते हैं, डू नॉट शो, डू नॉट एंटर इनटू बिजनेस। सिंपल। पर्सनल एक्सपेंसेस ओनर के, किसके होंगे? ये ओनर के। इसके पर्सनल एक्सपेंस कभी भी एंटर नहीं होंगे, कहां पे? इनटू द बिजनेस, कभी भी एंटर नहीं होंगे। इसी वजह से इसको 2 सेपरेट सेपरेट पर्सन बना दिए गए। 2 सेपरेट सेपरेट पर्सन बना दिए तो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को क्या दिया? लोन दिया। इसीलिए उसको क्या बोला गया? लायबिलिटी। बस कौन सी थी? इंटरनल, क्योंकि ओनर ही पैसे देने वाला है, ठीक है। एक चीज और, ये जो मैंने सारा पॉइंट बोला ना आपको, ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये जो पॉइंट बोला, इसका एक बेस है, बहुत बड़ा बेस है, वो बेस समझना आप, ठीक है। इसका बेस है फॉर अकाउंटिंग ओनली, फॉर अकाउंटिंग ओनली, बात खत्म। ये बड़ा बेस है। ये कॉन्सेप्ट जो काम करता है ना, ये सिर्फ अकाउंटिंग के लिए काम करता है, किसी और टॉपिक के लिए काम नहीं करता है।
अब ये क्या चीज हो गई, ये कौन सी नई पिक्चर है? तो इसके ऊपर एक और कॉन्सेप्ट है लीगल, फॉर लीगल एस्पेक्ट और है इसका, ठीक है। तो लीगल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आप दोनों अलग अलग नहीं होंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ अगली स्टेज में, फिर आगे बढ़ेंगे। अकाउंटिंग के पर्पज से आप दोनों को क्या कर दो, सेपरेट। आप इसके पर्सनल एक्सपेंसेस कभी भी बिजनेस में शो मत करो। जब आप शो नहीं करते तो दोनों पर्सन क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को लोन दिया, इसीलिए हमने उसको क्या बोला, इंटरनल लायबिलिटी। और इस इंटरनल लायबिलिटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या था हमारे सामने, कैपिटल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बार याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके पर्पज से था, अकाउंटिंग पर्पज के लिए, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और है, इसका भी बताऊंगा, इसको पहले रफ कर लेते हैं। तो पर्सनल एक्सपेंसेस को कभी भी बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। डू नॉट रिकॉर्ड, डू नॉट एंटर इनटू बिजनेस। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखना, आगे समझना। फॉर लीगल पर्पस, अभी मैंने आपको बोला था ना, ये सिर्फ अकाउंट के लिए काम करता है। अब ये लीगल पर्पस के लिए क्या मोटा है, लॉजिक है, वो भी समझा देता हूं मैं आपको। देखो, लेट्स से ये आप हो मिस्टर ए और बिजनेस के ओनर हो आप, बिजनेस के ओनर हो, ठीक है, ठीक है। और ये एक मिस्टर बी है, सी ले लेते हैं, ठीक है। ये कौन है, कस्टमर, क्लियर। और एक मिस्टर बी भी है हमारे पास, उनका थोड़ा लेट आएगा रोल, क्या करेंगे ये बाद में बताता हूं, ठीक है। मिस्टर सी जो है कस्टमर है, और आपकी जो शॉप है वो है रेडीमेड क्लॉथ की शॉप है, ठीक है। अब क्या हुआ, मिस्टर सी मिस्टर ए के पास आए आगे और बोले कि मुझे शर्ट्स वगैरह दिखा दो, पैंट वगैरह दिखा दो, तो मेरे को खरीदनी है। अब क्या हुआ, मिस्टर सी बहुत एक सोफिस्टिकेटेड, बहुत सिंपल से पर्सन थे। सोफिस्टिकेटेड बोलना गलत वर्ड हो गया, एक सिंपल से, एकदम सिंपल से सादे से पर्सन है। इनको कोई भी मतलब अपने दिमाग को थोड़ा सा, माइंड को टैकल करके आराम से इजीली कन्विंस कर सकता है अपनी लैंग्वेज में, अपनी बातों में, ठीक है, उलझा सकता है। मिस्टर ए ने सोचा यार मिस्टर सी बड़ा सिंपल सा पर्सन है, इसको लूटने का प्रोग्राम बढ़िया बनाता हूं मैं, ठीक है। लूटने के लिए पता है इसने क्या करा, एकदम थर्ड क्लास, क्वालिटी घटिया, फटे हुए कपड़े पूरे के पूरे मिस्टर ए ने मिस्टर सी को बेच डाले। मिस्टर सी बेचारे इतने सीधे पर्सन थे कि उन्होंने बिना कुछ समझे, सिर्फ भरोसा करके, ट्रस्ट करके सारे कपड़े मिस्टर ए से मिस्टर सी ने ले लिए। क्लियर हुआ, ठीक है। अब मिस्टर बी और मिस्टर सी क्या है आपस में, ये है फ्रेंड, ये है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे ही बात मिस्टर बी को पता चली कि यार मिस्टर ए ने तो इसको लूट लिया ना, सही बात है, लूट लिया, क्लियर है। मिस्टर बी और मिस्टर सी दोनों मिलकर कहां गए, मिस्टर ए के पास। कौन कौन जा रहा है, बी एंड सी कहां जा रहे हैं, और मिस्टर ए के पास। अब क्या होगा, बी जाके सी जाके दोनों क्या बोलेंगे ए को कि आपने तो हमें उल्लू बना दिया, आपने एकदम मेरे फ्रेंड को एकदम बेकार से कपड़े बड़े, शर्ट पैंट ट्राउजर वगैरह जो भी बेचा वो सब थर्ड क्वालिटी का है, हाथ लगाऊं तो वो पहनने लगा तो फट और गया, एकदम बढ़िया क्वालिटी का नहीं था ये, और आपने मेरे को प्रॉपर्ली चीट किया है, यही बोला जाएगा, यही बोलेगा वो, क्लियर। अब क्या करूं इसके बाद, इसके आगे की क्या स्टोरी है। अब मिस्टर ए देखो अब दिमाग लगाता है, इस तरह आ जाओ, याद रखना है क्या लिखा हुआ है, फॉर अकाउंटिंग ओनली। यहाँ पे मैं एक वर्ड और लगा देता हूं, अकाउंटिंग पर्पस ओनली, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे, अब ये मिस्टर ए पता है क्या बोल रहा है, बोल रहा है हाँ ठीक है यार, बेच दिए होंगे मैंने तो बेच दिया, अब क्या करूं, मैं तो नहीं करूंगा एक्सचेंज। तो मिस्टर बी और सी कहते हैं ऐसा क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं करोगे आप, हमारे पैसे रिटर्न क्यों नहीं करोगे, या फिर सही क्वालिटी का मेटल क्यों नहीं दोगे हमें, सही बात है ना, सही कपड़े दे दो या फिर पैसे रिटर्न कर दो, सिंपल सी बात है। बी और सी ये बात को किसको कह रहे हैं, ए को, और ए कह रहा है मैं तो नहीं करूंगा। तो ये पूछ रहे हैं दोनों के दोनों कि कैसे, तब ये बोलता है मिस्टर ए बताता है कि एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, हमारी बुक कहती है कि एक रूल है जिसमें आप बिजनेस को अपने ओनर से क्या कर दो, सेपरेट कर दो, सही बात है ना। तो अब ए इसी बात का फायदा उठा रहा है, ए कह रहा है कि यार इसी बात का फायदा उठा रहा है, वो क्या कह रहा है कि यार आप मुझसे कपड़े किससे लेने आए थे, बोला आपकी शॉप पे आया था मैं, बिजनेस ओनर यानी आपकी शॉप पे आया था, सही बात है, क्लियर सी बात है ये तो मिस्टर ए फायदा क्या कह रहा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का फायदा उठा के कह रहा है कि मुझसे बात मत करो, मैं तो मेरे बिजनेस से अलग हूं, आप किससे जाके बात करो, आराम से आप किससे जाके बात करो, मेरे बिजनेस से जाके बात करो। अब यार ये भी कोई बात हुई क्या, शॉप के अंदर बैठा तो मिस्टर ए ही था, सही बात है, ओनर तो वही है, तो बात भी किससे करूंगा, ए से ही करूंगा। अब अगर मैं उसको हटा दूं 2 मिनट के लिए तो बचा कौन शॉप के अंदर, भूत प्रेत, किससे बात करूंगा मैं, कपड़ों से बात करूं, लाओ भाई मेरे कपड़े पैसे दे दो मेरे, ला भाई शर्ट मेरे पैसे लेके आ, ला भाई पैंट मेरे पैसे लेके आ, ऐसा थोड़ी होता है तो बताओ, नहीं होता ना। अब इसी बात का कॉन्सेप्ट का फायदा उठा रहा है
ये कर क्या रहा है, कह रहा है कि मैं और मेरा बिजनेस क्या है, सेपरेट है, तो आप मेरे पास क्यों आए हो भाई, मेरे बिजनेस के पास जाओ, उससे पैसा मांगो, बिजनेस में तो कोई और है ही नहीं इसके अलावा। सिंपल सी कहानी। अब आगे की स्टोरी सुन लो। इसी बात के लिए अकाउंट्स में ये बोला गया कि आप सिर्फ और सिर्फ ये दोनों जो आप सेपरेट हो ना, ये सिर्फ किसके लिए हो, अकाउंटिंग पर्पस के लिए। आपको अकाउंटिंग करनी है तब तक आप दोनों क्या हो, सेपरेट पर्सन। लेकिन जब भी कोई लीगल पॉइंट खड़ा हो जाएगा, कभी कोई लीगल पॉइंट खड़ा हो जाएगा, जैसे आपने मिस्टर ए ने मिस्टर सी के साथ चीट किया था, खराब कपड़े खराब क्वालिटी की चीजें बेच दी थी, सही बात है ना, तो उस केस में क्या अप्लाई हो जाता है, लीगल पर्पस। और जब लीगल पर्पस अप्लाई हो जाएगा ना, तो ये बोथ मिस्टर ए और उसका बिजनेस दोनों क्या है, कोई सेपरेट पर्सन नहीं है, नो सेपरेशन, नो सेपरेशन। इस केस में आप दोनों क्या हैं, सेम पर्सन है, अलग अलग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी अकाउंटिंग के लिए हमने दोनों को क्या करा है, सेपरेट। और जैसे ही अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाए, लीगल किसी भी पर्पस से आप दोनों क्या है, सेपरेशन नहीं है। बिजनेस की हर बात के लिए आप कौन रिस्पॉन्सिबल है, मिस्टर ए, यानी उसका ओनर रिस्पॉन्सिबल है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। फिर भी आपको नहीं समझ में तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। अब लाइबिलिटीज पे चल रहा था मैं, तो लाइबिलिटीज के अंदर वापस से आते हैं। यहां तक कि 2 टॉपिक हो गए थे हमारे, है ना, 2 टॉपिक हो गए थे। इंटरनल लाइबिलिटी के अंदर कैपिटल आ गए, एक्सटर्नल लाइबिलिटी के अंदर क्रेडिटर, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और भी चीजें हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल में दे देता हूं, बिल्स पेबल, ये भी टॉपिक आएगा थोड़ी देर बाद में, इसको भी देखेंगे हम। अब आते हैं बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, तो ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफाई हो गया। इंटरनल ओनर की जो कैपिटल लगी है वो होगी इंटरनल लाइबिलिटी। बाहर से जो पैसा आया या बाहर से मटेरियल का जो रिसोर्स बन के आया है वो क्या बन जाएंगे आपके एक्सटर्नल लाइबिलिटी। आगे बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, इसको आगे लेते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, तो बेस्ड ऑन टाइम पीरियड के अंदर फिर से वही टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कैसे, अगेन वही नॉन करंट और करंट, करंट एसेट, सॉरी एसेट नहीं, लाइबिलिटी, और इधर भी क्या आ जाएगा, लाइबिलिटी। सिंपल। नॉन करंट लाइबिलिटी अगेन वही अमाउंट टू बी पेड फॉर, अगेन मैं तो सिंपल सी लैंग्वेज लिख देता हूं, लाइफ as ग्रेटर देन 1 ईयर, और यहां पे सिंपल लाइफ इज लेस देन 1 ईयर। सिंपल, कुछ नहीं करना आपको। जिस ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट अभी नहीं करके आगे वाले 3, 4, 5 साल, 10 साल, 20 साल में करना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सारा पेमेंट मुझे आज ही करना है। वो कैटेगरी कौन सी हो जाएगी, लाइफ। नॉर्मली क्या हो जाएगी, इसकी लाइफ क्या हो जाएगी, 1 ईयर से ज्यादा। अगर किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट आपको अभी हैंड टू हैंड इसी साल में नहीं करना, पूरे 12 महीने के अंदर अंदर या थोड़ा बहुत करना है लेकिन बाकी का नहीं करना, तो जैसे एग्जांपल, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है डिबेंचर्स। अब जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से उनके लिए नया वर्ड है, कोई बात नहीं, बाद में इसका एक पूरा चैप्टर है तो वहां पढ़ा दिया जाएगा। डिबेंचर्स के साथ आता है बैंक लोन। बैंक लोन तो समझ ही गए होंगे आई थिंक सब कुछ। बैंक लोन पे क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है ना, ठीक है। क्या, मेरे को इंटरेस्ट की बात नहीं करनी, मैं तो बैंक लोन पे की बात कर रहा हूँ। बैंक लोन कैसे जाता है, ईएमआई में पे किया जाता है, तो कुछ ईएमआई तो आप इस साल पे कर दोगे, ठीक है, लेकिन बाकी का जो मेजरली बैंक लोन है वो सारा इस साल थोड़ी पे करोगे। नॉर्मली बैंक लोन जो पर्सन लाता है ना, वो हमेशा 10 साल 5 साल बड़े लंबे टाइम के लिए, 3 साल 5 साल 10 साल या 20 साल या 25 साल के लिए लेते हैं हम लोग। कोई भी इंसान बैंक लोन नॉर्मली 6 महीने के लिए 7 महीने के लिए लेने नहीं जाता, क्योंकि एक नई फैसिलिटी और होती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, उसको आप गेन करके इससे काम चला सकते हो। लेकिन अगर किसी लाइबिलिटी की लाइफ 1 साल से छोटी है, यानी 1 साल के अंदर अंदर टू बी पेड विद इन 1 ईयर, टू बी पेड विद इन 1 ईयर, आपको 1 ईयर के अंदर इसको खत्म करना है, नहीं इससे ज्यादा इसका टाइम नहीं है। अब 1 ईयर का मतलब यहाँ पे वही आज से 12 मंथ, सिंपल सी स्टोरी है, ठीक है। ओके, यहां पे के एग्जांपल्स आएंगे, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मैंने थोड़ी देर पहले भी लिखा था, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो मैं भी थोड़ी देर पहले बोला आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, ये सब एग्जांपल यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, ये सब एग्जांपल यहाँ पे आ जाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट नॉर्मली 2-3 महीने 4 महीने के अंदर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए, बहुत इतना ज़्यादा कोई नहीं रखता है इसको। बिल्स पेबल अलग टॉपिक है। क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये नॉर्मली जो लाइबिलिटीज होती हैं वो 1 साल के अंदर अंदर पे कर दी जाती हैं, बात खत्म, ठीक है। और ये ऐसी लाइबिलिटीज हैं जो बहुत लंबा टाइम चलेंगी। बैंक लोन के बाद बॉन्ड्स हो गया, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए,
और भी कहानी हो सकती है। ऐसी कोई सा भी अमाउंट जिसका पेमेंट आपको हैंड टू हैंड नहीं करके अगले आने वाले 2 3 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल के अंदर अंदर करना है, वो किस में आ जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज में। और जिनका पेमेंट आपको 1 साल के अंदर अंदर फ्री कर देना है उनको, वो किस में आ जाएंगी, आपकी नॉन करंट करंट लाइबिलिटी के अंदर। दैट्स ऑल। ठीक है, अब एक एग्जांपल और दे देता हूँ छोटा सा। ठीक है, लेट्स से ये हमारा ईयर है 1/4/2022 एंड 31 मार्च 2023। हमने, अब यहाँ देखो, यहाँ करो, सॉरी मैं अभी नहीं लेता इसको, अभी इसको कॉन्सेप्ट को नहीं बता रहा आपको, मैं सिंपल सी बात करता हूँ एकदम। ये हमारी 1 जनवरी 1/1/2023 और 1/1/2024 31 और ये 12 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं 23 कर लेता हूँ। आप देखो ये जनवरी और ये दिसंबर, बात खत्म। ठीक है, तो एंड में, पूरे साल के एंड में यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो अगला एक साल 31 मार्च 2024, यहाँ तक देखो आप, 23 से मार्च नहीं, सॉरी वो मेरी आदत पड़ी हुई तो मैं वही लिख रहा हूँ बार बार, कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए मैं सिंपल ले लेता हूँ। इस जगह पे आप खड़े होकर देखो आराम से, हाँ यहाँ पे भी आप खड़े होकर देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे खड़े होकर देखिए मेरे साथ साथ। ठीक है, यहाँ पे देखो कि ऐसी कौन सी लायबिलिटी है जो इस पूरे ईयर में, ये आपके सामने पूरा एक 1 ईयर है, इस पूरे ईयर में कौन सी एक लायबिलिटी आपको पे करनी है। एग्जाम्पल क्रेडिटर, बैंक ओडी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब लायबिलिटी आपको विद इन 1 ईयर पे करनी है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, सिंपल। और ऐसी लायबिलिटी जो यहां पे खड़े होकर मैं देखता हूं कि यहां तक भी पे नहीं करनी है, इवन उसके बाद भी चलती रहेंगी, 25 आ गया, 26 आ गया, 27 आ गया, चल रही है, बहुत लंबा टाइम चलेंगी, तो वो सब कौन सी कैटेगरी में चली जाएंगी, नॉन करंट लायबिलिटी। ये हो गया आपका क्लियर। आप चाहो तो यहां से भी देख सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, यहाँ से भी ऐसे कैसे ही देखा जाएगा, यहाँ से भी अगले 12 महीने देखे जाएंगे। यहाँ पे खड़े होकर आप ये देखो कि कौन सी लायबिलिटी अगले 12 मंथ के अंदर पे करनी है, जो पे करनी है वो करंट, और जो नहीं पे करनी है, जो लॉन्ग टाइम चल सकती है, वो किसमें आ जाएगी, नॉन करंट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके डन। तो लायबिलिटीज का टॉपिक भी मेरे सामने मैं ओवर करता हूँ, ये सब बना हुआ आपके सामने, आप मेरे ख्याल से प्रॉपर्ली इसको नोट कर रहे होंगे, मैं समझ रहा हूँ उसको प्रॉपर्ली, मैं जानता हूँ आप लोग नोट जरूर कर रहे होंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखें, इसको नोट करते रहें, नहीं तो बाद में सब भूल जाओगे आप लोग, सब कुछ भूल जाओगे, बाद में मुझे बोलोगे सर ये छूट गया और वो छूट गया, वो इसीलिए क्योंकि आपने टाइम पे रिकॉर्ड नहीं किया। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही लेता हूँ। आज कितने टॉपिक हो गए हमारे, एसेट का और लायबिलिटीज के टॉपिक में ही पूरा का पूरा टाइम निकल गया। देखो एसेट का टॉपिक बहुत लंबा था, एसेट के टॉपिक के सामने छोटा छोटा एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, एक नया कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, एक रूल्स पढ़ लिया, मतलब अकाउंट के अंदर जो रूल्स के साथ अकाउंटिंग करी जाती है वो रूल्स भी एक पढ़ लिया आपने। हालांकि ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैं फिर से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, और ये लायबिलिटी। ओके, तो आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।